कहानी की शुरुआत एड्रियन नाम के जवान लड़के से होती है। वो पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में शहर आया था। शहर में वो बड़े भाई विक्टर के घर पहुंचा। दरवाजा नौकरानी एमिली ने खोला। एमिली ने एड्रियन का स्वागत किया और अंदर ले आई। फिर बताया कि विक्टर ओवरटाइम की वजह से घर पर नहीं था। थोड़ी देर बाद विक्टर घर आता है और छोटे भाई का स्वागत करता है। वो माफी मांगता है कि वो एयरपोर्ट लेने नहीं जा पाया। एड्रियन को भटकते भटकते काफी भूख लग गई थी। एमिली दोनों भाइयों के लिए नाश्ता तैयार करती है। विक्टर एड्रियन को अपनी लवर स्कारलेट के बारे में बताता है, जो अब उसके साथ रहती है। दोनों भाई बातें कर ही रहे थे कि स्कारलेट पास आती है और एड्रियन से मिलती है। थोड़ी देर बाद एमिली एड्रियन को उसका कमरा दिखाती है और कंबल निकाल कर देती है। एड्रियन कहता है, यहाँ तो इतनी गर्मी है, मुझे कंबल नहीं चाहिए। एमिली कहती है, कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। अगले दिन विक्टर एड्रियन को बाहर खाना खिलाने ले जाता है। वो कहता है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा, तब तक तुम शहर घूम लो। कुछ देर बाद जब एड्रियन घर लौटता है तो उसकी नजर अपनी कमसिन पड़ोसन वनेसा पर पड़ती है। वनेसा अभी अभी घर का राशन खरीद कर आई थी और एड्रियन पहली नजर में ही उस पर फिदा हो गया था। उधर वनेसा सामान लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है और किचन में सामान निकालने लगती है। तभी उसके पति रिचर्ड का फोन आता है। वो बताता है कि आज रात वो जल्दी घर पहुंच जाएगा और दोनों साथ बैठकर रात का खाना खाएंगे। ये सुनकर वनेसा खुश हो जाती है। जैसे ही वो फोन पर बात खत्म करती है, तभी उसकी नौकरानी उसे एक लिफाफा देती है। वनेसा राशन के साथ एक इंजेक्शन भी लाई थी, जिसे लेकर वो सीधे अपने बेडरूम में चली जाती है। उधर एड्रियन एमिली से वनेसा के बारे में पूछ रहा था। तभी विक्टर वहाँ आ जाता है और एड्रियन की बातों से समझ जाता है कि उसे वनेसा पसंद आने लगी है। वो एड्रियन को समझाता है कि वनेसा शादीशुदा है, इसलिए उससे दूर ही रहना बेहतर होगा। रात में जब एमिली अपने घर जाने लगती है तो वो एड्रियन को जगा देती है ताकि उसके जाने के बाद वो मुख्य दरवाजा बंद कर सके। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं, एड्रियन की नजर वनेसा के पति रिचर्ड और उसके बॉडीगार्ड लोगन पर पड़ती है, जो अभी अभी घर लौटे थे। लोगन की एमिली से अच्छी जान पहचान थी, इसलिए एमिली जाते जाते उससे मिल लेती है। उधर घर पहुंचते ही वनेसा रिचर्ड को खाना खाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद जब रिचर्ड काम पर लौटने लगता है तो वनेसा उससे कुछ पैसे मांगती है ताकि अपनी बीमार माँ का इलाज करा सके। रिचर्ड पैसे दे देता है और वहाँ से निकल जाता है। नाम के लिए दोनों पति पत्नी थे, लेकिन रिचर्ड सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने ही वनेसा के पास आता था। बदले में वो उसे पैसे और आराम की जिंदगी देता था। अगली सुबह एड्रियन घर के बाहर खड़ा एमिली का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में एमिली आ जाती है और उससे मिलकर अंदर चली जाती है। तभी एड्रियन की नजर फिर से वनेसा पर पड़ती है, जो घर के बाहर खड़ी किसी लड़के को पैसे दे रही थी। ये वही पैसे थे जो उसने पिछली रात रिचर्ड से लिए थे। उसी शाम जब एड्रियन घूमकर घर लौटता है तो विक्टर उसकी मुलाकात स्कारलेट की दोस्त केटी से करवाता है ताकि एड्रियन उससे दोस्ती कर ले। दरअसल केटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और विक्टर चाहता था कि एड्रियन का ध्यान वनेसा से हट जाए। कुछ देर बाद एक कमरे में एड्रियन और केटी बातें कर रहे थे, जबकि दूसरे में विक्टर और स्कारलेट थे। बाद में एड्रियन और केटी बातें करते हैं और तय करते हैं कि वो बस अच्छे दोस्त बनकर ही मिलते रहेंगे। उधर रिचर्ड अपने घर पर खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद वो कुछ समय वनेसा के साथ बिताता है। अगली सुबह रिचर्ड एक जरूरी काम से हफ्ते भर के लिए दूसरे देश चला जाता है। उसी समय घर की नौकरानी भी कुछ दिनों की छुट्टी मांग लेती है और चली जाती है। थोड़ी देर बाद वनेसा घर के बाहर खड़ी फोन पर बात कर रही थी और उधर एड्रियन भी फोन में लगा था। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे को ध्यान से देखा। रात में जब एड्रियन घर पर था, तभी एमिली उसे बताती है कि वनेसा के घर की लाइट खराब हो गई है और उसे मदद चाहिए। एड्रियन उसकी मदद करने चला जाता है। लाइट ठीक होने के बाद वनेसा उसे कॉफी पिलाकर धन्यवाद कहती है और उसका नंबर भी ले लेती है ताकि जरूरत पड़ने पर उसे फोन कर सके। एक दिन एड्रियन विक्टर को उसी लड़के के साथ देखता है जिसे उसने कुछ दिन पहले वनेसा के घर के बाहर देखा था। उसी रात वनेसा एड्रियन को अपने घर खाने पर बुलाती है। तब एड्रियन उससे पूछता है कि आज मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ देखा था। इस पर वनेसा बताती है कि वो उसका भाई है और रिचर्ड को उसका घर आना पसंद नहीं, इसलिए वो उससे बाहर ही मिलती है। बात करते करते वनेसा रोने लगती है। वो बताती है कि रिचर्ड को सिर्फ उसके शरीर से मतलब है और वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। उसकी हालत देखकर एड्रियन को उस पर तरस आने लगता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अपनी तन्हाई बांटने लगते हैं। दोनों को पता नहीं था कि कोई उन पर नजर रख रहा है। अगली सुबह रिचर्ड काम से वापस आ गया और वनेसा के साथ घर में था।
उधर बाहर लोगन अकेला खड़ा था, तभी एमिली उसके पास आ जाती है। बातों बातों में वो बता देती है कि इन दिनों वनेसा और एड्रियन काफी करीब आ गए हैं। ये सुनकर लोगन कहता है कि रिचर्ड के आदमी पूरे दिन वनेसा पर नजर रखते हैं। कुछ समय बाद वनेसा एड्रियन को घर बुला लेती है, क्योंकि उसे एड्रियन के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। बातों बातों में वनेसा बताती है कि रिचर्ड उसे हमेशा के लिए यहाँ से दूर भेजने वाला है और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे मार भी सकता है। फिर वो एड्रियन को एक जहरीला इंजेक्शन दिखाती है और कहती है कि वो इसे रिचर्ड को देना चाहती है। उसकी बात सुनकर एड्रियन घबरा जाता है और वहाँ से निकल जाता है। जब वो बाहर जा रहा होता है तब रिचर्ड के आदमी उसकी वीडियो बना लेते हैं। अगले दिन जब एड्रियन बाजार से घर लौट रहा था तभी रिचर्ड के लोग उसे पकड़कर उठा ले जाते हैं। कुछ देर बाद एड्रियन बंधा हुआ था और रिचर्ड उसके सामने खड़ा था। रिचर्ड को उस पर बहुत गुस्सा था और वो उसकी पिटाई कर देता है। फिर उसे धमकी देता है कि अगर दोबारा वनेसा के पास गया तो बुरा अंजाम होगा। मारपीट के बाद रिचर्ड के आदमी एड्रियन को उसके घर के पास फेंक कर चले जाते हैं। अब बारी वनेसा की थी। रिचर्ड उसे भी बुरी तरह मारता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसकी चीखें सब सुनते हैं, लेकिन रिचर्ड के डर से कोई मदद नहीं करता। एड्रियन भी उसकी आवाज सुन लेता है, पर विक्टर उसे रोक देता है, क्योंकि अगर अब उसने कुछ किया तो रिचर्ड उसे मार सकता है। रिचर्ड के जाने के बाद वनेसा एड्रियन से मिलने आती है और उसका हाल पूछती है। जो कुछ रिचर्ड ने उसके साथ किया था उसे देखकर एड्रियन उसका साथ देने का फैसला कर लेता है। अगली शाम जब रिचर्ड घर आता है तो वनेसा उसकी शराब में नींद की दवा मिला देती है। वो उसे खाना खिलाती है और कमरे में आराम करने देती है। कुछ देर में रिचर्ड बेहोश हो जाता है। इसके बाद वनेसा एड्रियन को फोन करके बुला लेती है और जहरीला इंजेक्शन तैयार कर लेती है। मगर जैसे ही एड्रियन पास आता है रिचर्ड को होश आ जाता है और वो दोनों पर हमला करने लगता है। तभी मौका देखकर एड्रियन उसे इंजेक्शन लगा देता है, जिससे रिचर्ड वहीं मर जाता है। रिचर्ड के मरते ही वनेसा एड्रियन को तुरंत वहां से जाने को कह देती है। अगली सुबह एड्रियन उठता है तो पुलिस रिचर्ड के कत्ल के आरोप में उसे पकड़ लेती है। उधर वनेसा अपने उस लड़के ब्रैंडन के साथ रिचर्ड के पैसे और जायदाद लेकर दूसरे देश भागने की तैयारी करने लगती है। असल में ब्रैंडन उसका भाई नहीं बल्कि प्रेमी था। दोनों ने मिलकर रिचर्ड को खत्म करने की योजना बनाई थी। एड्रियन को फंसाना और उसी से रिचर्ड की मौत करवाना सब उसी प्लान का हिस्सा था, ताकि उन पर कोई शक न आए। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।